आज ये साइकिल यात्रा जो है आपकी, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनसभा श्री अक्षय चौधरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस रैली का आयोजन करके हमारे नौजवानों के अंदर जागरूकता फैलाने की शुरुआत की है। और इस दादरी परिवर्तन यात्रा के जरिए मैं समझता हूं कि दादरी की धरती से ही परिवर्तन होने जा रहा है और जिसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यही दादरी की ज़मीन पर सबसे बड़ी रैली करके इसकी शुरुआत की थी और इस रैली को आगे बढ़ाने का काम हमारे नौजवान साथी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनसभा श्री अक्षय चौधरी जी निकल रहे हैं। इस रैली को लेकर के नौजवानों के बीच में जाएंगे, गांव-गांव, गली-गली जाएंगे, पीटीए का संदेश देंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संदेश को लेकर के जाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे किस तरह से उनके साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ उनको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। भाई, अक्षय पार्टी जी जिला गौतम नगर बार-बार कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो किस लिए क्या दादरी का दावेदार इनको माना जा सकता है? देखिए, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का रहेगा। हमारे यहाँ सभी पहले कार्यकर्ता हैं और पार्टी इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक व्यक्ति को चुन करके चुनाव के लिए भेजेगी और सभी लोग मिलकर के उसको जिताने के लिए एक साथ एकजुट होंगे। तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ हमारे दादरी और पूरे गौतम बुद्ध नगर के जिले के पदाधिकारियों को। हमारे जिलाध्यक्ष जी मौजूद है, तमाम हमारे सुनील भाटी जी मौजूद है, सब लोग एकजुट हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए। तो जो भी प्रत्याशी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से तय करके आएगा, सब लोग उसको जिताने के लिए मेहनत करेंगे। आगे ईवीएम के लिए क्या कहोगे? क्योंकि बताते हैं कि बीजेपी के हाथ में जो ईवीएम है, इसी से जो बेईमानी करके सत्ता में आ जाते हैं। तो आपको मैं याद दिला दूं, 2024 के बाद पहला जो चरण हुआ था, सदन चला था, उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी ने कहा था कि हम इसी ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और जैसा कि आपने कहा कि ये दादरी परिवहन यात्रा मेरे नेतृत्व में निकाली जा रही है, ये बल्कि मेरे नेतृत्व में नहीं बल्कि तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। सबकी सहमति से आज इस यात्रा का आगाज़ हुआ है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार्टी के सभी सीनियर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और क्षेत्र की जनता का, जो सभी ने इतना समय इस यात्रा को दिया, इस प्रोग्राम को दिया, जो इस यात्रा को मजबूत करने का काम किया। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से हम दादरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में हर एक बूथ पर हम जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का काम करेंगे, चाहे वो सड़क की समस्या हो, पानी बिजली की समस्या हो या किसानों की अनदेखी की समस्या हो, लीज बैक या परसेंटेज की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो। तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। जो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम आगामी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में इन समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और सभी समस्याओं का समाधान कराने का हम काम करेंगे। जी, जैसा कि गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, निश्चित रूप से हम 2027 में नंबर 1 समाजवादी पार्टी नंबर 1 रहने का काम करेगी। उसके लिए मैं आज से ही सभी क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और आप आज की यात्रा का आगाज़ देख ही चुके होंगे किस जोश और उल्लास के साथ सभी लोगों ने हमें समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, इस यात्रा में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव में चाहे मातृशक्ति की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या पीड़ित दुखी अपमानित लोगों की बात हो या नौजवान साथियों की बात हो, हर समाज, हर वर्ग के लोग 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में धांधलीबाजी होती है, इस बार समाजवादी पार्टी किस तरह से मजबूत खड़ा होगा? अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में धांधलीबाजी होती है, इस बार किस तरीके से मजबूती से खड़ा होगा समाजवादी? जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले हम विधानसभा या लोकसभा चुनावों की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की या पूरे देश में भाजपा सरकार धांधली कर चाहे वो वोट कटवाए, चाहे वोट डालने से लोगों को रोके, चाहे ईडी सीबीआई की मदद से चुनाव इलेक्शन कमीशन की मदद से धांधली कराकर वो सत्ता में बैठने का काम करती है। लेकिन पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इनकी मंशा को समझ चुकी है और वो दादरी विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ एक साथ आकर समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुके हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी हम 100% सत्ता में हम आएंगे और सरकार बनेगी। मैं समाजवादी पार्टी जनपद गौतम बुद्ध नगर की जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशि यादव आपके बीच में हूँ।
और मेरे साथ मेरी पूर्व जिलाध्यक्ष बड़ी दीदी, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कृष्णा चौहान जी, साथ में बाबा वीर सिंह और समस्त हमारी जनपद गौतम बुद्ध नगर का आज लीडर यहाँ है। और समाजवादी पार्टी का आज शंखनाद होने जा रहा है 27 के चुनाव के लिए। और भाई अक्षय चौधरी जी को तमाम समाजवादी इकाई अपनी तरफ से अनंत शुभकामनाएं और बधाई देती है एक अच्छी पहल करने के लिए, युवाओं में जोश भरने के लिए और हमारे जन जन तक समाजवादी पार्टी का परचम लहराने के लिए। साइकिल की जो आवाज है, जो साइकिल की रफ्तार है, वो दादरी से शुरू होने वाली है और आज हम यहाँ से साइकिल की रफ्तार के साथ शंखनाद कर रहे हैं और भाई को अनंत शुभकामना देते हैं। हर दबे कुचले, हर शोषित वंचित, हर छोटे से बड़े, हर किसी की आवाज समाजवादी बनकर उभरेगी और 27 में सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बनाने का काम करेगी। किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए, नौजवान भाइयों को रोजगार देने के लिए, माता बहनों के लिए जो आज शिक्षा का जो प्रावधान है वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में पूरी तरह से खत्म है, उसको सुचारू रूप से जारी करने के लिए और समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए अनंत कामों को फिर दोबारा सुचारू चलाने के लिए हम लोग एक अच्छी शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जंतर मंतर पे जो है धरना दे रही है 14 दिन से और इस्तीफा की मांग कर रही है धर्मेंद्र जी की, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, सब पार्टी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम समाजवादी लोग हैं, हमारी अपनी पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि बात शिक्षा की है, बात बच्चों के भविष्य की है। तो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हम समस्त समाजवादी पार्टी की तरफ से अंतर पर हम हमारी पार्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है हम उसको मानते हैं और हम अपने आप से अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी हमें वक्त नहीं है, हालांकि हम उनको इस देश के युवाओं को, छात्रों को हक दिलाने का जो फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। नहीं, आप गलत देखिए, आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग यूपी, हम वक्त नहीं है, सुनिए, फॉलो करती है पार्टी को, 1 सेकेंड, लेकिन छात्रों की आवाज उठाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आपने कहा है, आपने गलत क्वेश्चंस को गलत तरीके से पुट अप मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ, जो मेरी बात सुनेंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूपी में काम कर रहा है। दिल्ली के लिए हम जाके बीच में हमारे आला अधिकारी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम यूपी के लीडरशिप है तो यूपी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ यूपी के लोग नहीं, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हमारे तमाम लोग जा रहे हैं, जहाँ जिसका जैसा टाइम मिल रहा है उस तरीके से कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी अपने तरीके से। अक्षय पार्टी के लिए क्या कहना चाहोगे? अक्षय पार्टी के लिए तमाम समाजवादी की एक अच्छी पहल है और तमाम समाजवादी परिवार भैया को समर्थन करना है, आशीर्वाद देना है और 27 में एक बड़ा इतिहास हम लोग रचने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, यहाँ दादरी विधानसभा अक्षय को प्रत्याशी बनाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, हम तमाम जनपद गौतम बुद्ध नगर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसको मजबूत बनाने में काम करेंगे। समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, उसी तरह गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी का भी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम आए दिन गौतम बुद्ध नगर में होते रहते हैं, आगे भी इससे ऐसे ही कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर में होते रहेंगे। इस बार गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ प्रदेश की जनता ने ठाना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और जैसे पूरे प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी की लहर चली है, उसी तरह गौतम बुद्ध नगर में भी समाजवादी पार्टी की लहर चल पड़ी है। दिन रात जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे प्रतीत होता है इस बार गौतम बुद्ध नगर में भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाला है, खाता खुलने वाला है। अध्यक्ष जी, पूरे यूपी में 403 सीट है और गौतम बुद्ध नगर में 3 सीट है। इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटों से आगे बढ़ेगी? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 300 प्लस सीटें लाने जा रही है और इस बार गौतम बुद्ध नगर से भी 3 सीट हम जीतने वाले हैं।